नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज में आप सभी का पुनः एक बार तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से, अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद ही हम अपनी इस प्रेजेंट यानी जो हमारी क्लास चलने वाली होती है उसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आज हम अपनी अगली क्लास यानी हमारी जो प्रेजेंट क्लास है, जो इस टाइम की क्लास है, इसको आगे बढ़ाने से पहले कई सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। तो 10-5 मिनट का समय आप हमको दीजिए और हमसे भी 10-5 मिनट का समय लीजिए। उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, थंबनेल में सबको मिल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है करणी। टॉपिक क्या है? करणी यानी सर्ड्स। क्योंकि कल हम इसके पिछली वाली जो वीडियोज़ थी, क्योंकि कल वाली वीडियो में क्या हुआ था, कल हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, आपको नहीं दे पाए, कुछ नेटवर्क का इशू था, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज आपको वो क्लास मिल जा रही है। और दूसरी चीज़, लेक्चर हमारा 11 है। कई सारी बातें आपको बतानी है क्योंकि हम पढ़ाने के चक्कर में आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आज हम पहले आपसे और आप हमसे, हम आपसे और आप हमसे पहले कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद मैथ्स पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, सिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कई सारी चीज़ें हमको आपसे शेयर भी करनी है। जैसे कि आज लाइव सेशन था, उसके बारे में क्या हुआ, कल वीडियो क्यों नहीं आई, उसका क्या हुआ, ठीक है। पिछले वाले टॉपिक में क्या चल रहा था, आज क्या चलेगा, इसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। और हर संडे का प्लान क्या है, इसके बारे में हमें बात करना है। और साथ ही साथ हमें ये भी बात करनी है कि जो हमारी इंग्लिश की क्लास है, जो हमारी इंग्लिश की क्लास है उसका क्या हालचाल है। कमिंग सून तो दिया जा रहा है, आएगी कब। तो खुशखबरी तो पहले ही दे देते हैं कि कल यानी मंडे, कल यानी कि मंडे की रात में आपको क्या नाम है, इंग्लिश और मैथ, कल से आपको दोनों क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे रात से आपको 2 क्लास पर डे मिलेंगी, यानी इंग्लिश क्लास एक मिलेगी और एक कौन सी, मैथ्स की क्लास मिलेगी। तो जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक रही होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, क्या नाम है, जो हमारी कल से सीरीज स्टार्ट होगी इंग्लिश की, उसमें से आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग को रीडिंग सीखना है। जो हों, चाहे वो बिगनर्स हों या एक्सपर्ट हों या जो अभी पढ़ाई कर रहे हों या पढ़ाई छोड़ चुके हों। इंग्लिश एक भाषा है, उसे सीखने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, रीडिंग ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी से आप अपने दिमाग में रखिए कि कल से इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी, चलेगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए। तो आप लोग रीडिंग करिए। बाकी कल वाली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन में हम सब कुछ समझाएंगे, क्या होती है भाषा, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, ग्रामर क्या होती है, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर। कल का हुआ था गैप, और गैप हुआ था नेटवर्क इशू की वजह से, तो हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। आज वो वीडियो आपको मिल रही है, ठीक है, रिकॉर्ड करके हम आज आपको वो वीडियो दे रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि एक बहुत बड़ी फॉल्ट हो गई थी। आज आप देखोगे बोर्ड में तो लिखा मिल रहा है आपको लेक्चर 11 मिला, और पिछली वाली क्लास अगर आपने देखा होगा, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होता था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यानी कि पिछले वाले में हमने क्लास 10 खत्म करी थी, उसमें लिखा था क्लास 10, क्लास 10। तो इन चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया लोगों के बीच में। जैसे कई लोग हमसे मिले, हमसे बोले सर हमने आपकी वीडियो देखी, हमें बड़ी अच्छी लगी, हम सीख रहे हैं। हम कहा बहुत अच्छी बात है, सीख रहे थे। कह रहे आपने जो क्लास 6 की मैथ पढ़ाई थी वो भी मैंने सीखी है। तो मैंने कहा क्लास 6 की मैथ मैंने कब पढ़ा दिया। तो उन्होंने दिखाया कि बोले कि नहीं आपने पढ़ाया। हमने कहा दिखाओ जरा। तो कहे कि ये देखो। तो हमने कहा भाई ये क्लास 6 की मैथ नहीं है, ये क्लास नंबर 6 है। मतलब अब तक हमारी 6 क्लास 5 हो चुकी है, ये 6वीं क्लास है। तो कहे अच्छा ये बात है। तब हमने सोचा, हम घर आए और हमने सोचा कि हमने कहाँ पे फॉल्ट करी। तो उस फॉल्ट को हमने ख़त्म कर दिया है। अपने सभी क्लासेस में हमने क्लास को लेक्चर कर दिया है। जो रिकॉर्डिंग हो गई यहाँ वाला तो नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन जितने टाइटल में थे उन सबको हमने क्लास से लेक्चर कर दिया है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको बता रहे हैं कि पिछले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर 10 में हमने वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में हल्का सा बस टच किया था, क्योंकि वर्गमूल बहुत ज़्यादा है, घनमूल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन सब चीज़ों को हम सिखाएंगे। लेकिन उससे भी पहले
वर्गमूल और घनमूल का एक भाई है, वैसे एक भाई मान सकते हो। जैसे आज की थंबनेल में आपको मिला होगा करणी, समझ रहे हो नहीं, क्या कहते हैं, चिन्ह, सावधानियों एवं बारीकियों, और बीच में आपको मिला होगा करणी यानी शर्ट्स। उसमें ये बताया गया कि शर्ट सीख लो, आप लोग शर्ट्स जान लो। तो शर्ट नहीं, ये शर्ट, ये तो टी शर्ट है, शर्ट की बात नहीं, शर्ट्स कह रहे हैं, शर्ट्स यानी कि SURDS, इसके बारे में बात हो रही, शर्ट्स की बारे, यानी कि ये हमारा जो है इसको बोलते हैं करणी। आशा करते हैं आप लोगों को इसमें अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, क्या लिखा है ये समझ में आ रहा होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो शर्ट्स है, करणी है, ठीक है, और लेक्चर है 11, और सीरीज तो आप सभी को पता है। तो भैया सबसे पहली बात, पहले तो हम अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से कनेक्ट करते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, और मिटाने के बाद अब हम चलते हैं अपनी पुरानी क्लास पे, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट में, 2 से 4 मिनट में हम उसको रिवाइज कराते हैं, ठीक है। उसके बाद में आज का हमारा जो टॉपिक है उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, बाकी बीच बीच में बात होती रहेगी। तो आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म हो गया कि आज हमारी जो क्लास है, यानी जो आज हमारा लेक्चर है, वो लेक्चर है 11वां लेक्चर आज आपको मिल रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम पहले लेक्चर की बात करें, तो पहले लेक्चर में आप लोगों को मिला था कि चिन्हों का जोड़ का नियम क्या है, यानी कि चिन्हों के जोड़ और घटाव का नियम क्या है। चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह असमान है, संख्याएं घट जाएंगी, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगता है। ये आप लोगों ने सीख रखा था। फिर आगे आप लोग थोड़ा आगे बढ़े तो चिन्हों के गुणन का नियम पढ़ा, और चिन्हों के गुणन के नियम में हमने आपको बताया था कि प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। एक बार हम लिख दे रहे हैं, देखो, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, ठीक है। इसको इंटू बोला जाता है, मल्टीप्लाई को इंग्लिश में इंटू बोल दिया जाता है। तो आप चाहो तो अगर कोई लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो ये बोल सकते हैं, ये इसको बोलते हैं धन, यानी धनात्मक है ना, और चिन्ह है तो इसे पढ़ सकते हैं, धनात्मक चिन्ह गुणे धनात्मक चिन्ह बराबर धनात्मक चिन्ह। ऐसे हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। ये ऋणात्मक चिन्ह गुणे ऋणात्मक चिन्ह बराबर धनात्मक चिन्ह। और जैसे तीसरा हमारा है माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, ठीक है। तो इसको अगर शुद्ध हिंदी में पढ़ोगे तो क्या कहोगे, ऋणात्मक चिन्ह गुणे धनात्मक चिन्ह बराबर ऋणात्मक चिन्ह। और अगला जो हमारा है वो हम जैसा पढ़ते हैं वो है प्लस इंटू प्लस बराबर, प्लस नहीं, यहाँ प्लस हो गया ना, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पता है क्या, चिन्हों के गुणन का नियम है, आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा था इसको, बढ़िया से पढ़ा था। हम तो बस अगली क्लास को कनेक्ट करने की वजह से इसको दोबारा रिवाइज करवा दी। और हम जो हिंदी में बोल रहे हैं ना, ऋणात्मक चिन्ह गुणे ऋणात्मक चिन्ह बराबर धनात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह गुणे धनात्मक चिन्ह बराबर ऋणात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह गुणे धनात्मक चिन्ह गुणे ऋणात्मक चिन्ह बराबर ऋणात्मक चिन्ह। तो भैया ये हमने शुद्ध हिंदी में पढ़ दिया, लेकिन मेरे भाई इसको हिंदी में दिमाग में मत रखो, हिंदी में दिमाग में रखो, लेकिन इसको सीखने के लिए प्लस माइनस में ही सीखो, क्योंकि जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो उसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेप इतने ज़्यादा हो जाएंगे, प्लस यानी चिन्ह इतने ज़्यादा हो जाएंगे, तो तुम कहाँ तक बार बार ऋणात्मक धनात्मक कहोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो अभी से उसको पॉजिटिव निगेटिव यानी कि क्या नाम है, प्लस और माइनस कहना सीखो। तो चिन्हों के गुणन का नियम भी हम सीख लिए थे, फिर चिन्हों के भाग का नियम सीख लिए थे। आपको पता है अंश और हर में अगर दोनों जगह साइन होते थे तो दोनों जगह कैंसिल हो जाते थे, अगर हर में होता था तो ऊपर लग जाता था, लेकिन अगर हर में भी कई फैमिली मेंबर हैं और अंश में भी कई फैमिली मेंबर हैं, तब माइनस का साइन ऊपर, तभी मतलब माइनस का साइन ऊपर नहीं जाता था, तब माइनस का साइन तभी ऊपर जाता था जब उनके फैमिली मेंबर्स को सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। फिर थोड़ा हम आगे बढ़े तो आप लोगों ने देखा चर और अचर के बारे में हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया, चर और अचर के बारे में। और हमने आपसे कहा कि चर जो होते हैं वो जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, जो सुने, उनको चर कहते हैं। और क्या नाम है, जो डिजिट है, जो हमारी गिनतियां हैं, उनको अचर कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हमने आपको बता दिया था क्या होता है।
फिर हम आगे बढ़े, वर्ग बताए, घन बताए और वर्गमूल बताए और घनमूल बताए। लेकिन केवल बताया ही था, हमने ना तो आपको वर्गमूल निकालना सिखाया, ना हमने आपको घनमूल निकालना सिखाया। तो ये चीज़ कहीं कॉपी में किनारे नोट कर लो कि हमने आपको केवल वर्ग, वर्गमूल और घनमूल बताया है, लेकिन हमने आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना नहीं सिखाया है, और उसको हमें सिखाना है। लेकिन उस चीज़ को सिखाने से भी पहले, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वाली क्लास में हमने आपको चलते चलते कहा था कि स्वाद अगली क्लास का जान लो, और अगली क्लास में जो हमारा स्वाद था वो आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो अब हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, तो उसमें कहते हैं कि पुराना, जैसे कि उसमें रिकैप चलता है, तो रिकैप में क्या बताते हैं? रिकैप में ये बताते हैं कि अभी तक का हुआ क्या है। तो उसमें दिखाते हैं कि क्या नाम है, जो भी मतलब नायक है वो कहीं बीमार पड़ा है, नायिका जाके उसको बचाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। ये सारी कहानी बताने के बाद, और वो कहते हैं कि क्या बचा पाएगी नायरा जो भी है नैतिक उनकी जान। तो ये जानने के लिए देखिए आगे, मतलब अगला एपिसोड। तो जो आगे देखने वाला एपिसोड था, अब हम आ चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी पिछली वाली पूरी क्लास को इस क्लास से कनेक्ट कर लिया है, जितना पढ़ा उसको जोड़ लिया है। तो हमने आपका रिकैप करवा दिया है, और हम भी आपसे कहते हैं अब आगे। तो चलिए भैया देखते हैं कि अब आगे में हमारा क्या चलने वाला है, ठीक है। तो जहाँ से पिछले वाले में ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आज का टॉपिक है करणी यानी सर्ट्स, ठीक है। लेकिन ये करणी और सर्ट्स हमारे वर्गमूल और घनमूल का ही एक पार्ट है। हाँ, जो हमारा करणी है, जिसको अंग्रेजी में सर्ट्स बोलते हैं, तो भैया हम हिंदी में करणी बोल रहे हैं, आप लोग सर्ट्स समझ लीजिए, SURDS, तो समझ लीजिएगा। तो जो हमने पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, देखिए भैया, हमने यहाँ पे लिखा था वर्ग, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा? वर्ग। ध्यान से देखना, तो वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर घात में दो। ध्यान से सुनना, किसी भी संख्या के ऊपर घात में दो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो चर हो, चाहे अचर हो। देखो, अगर हम संख्या ना बोल करके आपसे चर और अचर हमारे मुंह से निकलता है, वेरिएबल्स या कांस्टेंट निकलता है, तो आप समझ जाना कि सर जो है, मतलब हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, या तो ABCD की बात कर रहे हैं, या तो गिनतियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्ग का मतलब होता है घात में दो। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ है। हम दूर से इसलिए घुमा के आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं ताकि सीखने में लोड ना लेना पड़े, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ना कलेक्ट करनी पड़े, आप लोगों को ये पता हो कि हाँ आखिर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। हमने कहा था ना कि 0 से हीरो, मतलब हम सिखा के चलेंगे, तो हम सीख रहे हैं। आप खुद से सोचिए और हम आपको सोचने में मजबूर कर रहे हैं। देखना, वर्ग का मतलब घात में 2, घात में कितना लिखना हमको? 2। वर्ग का मतलब घात में 2, ठीक है, समझ रहे हो नहीं? तो अब देखना ध्यान से, और अगर यहीं पे हम लिख लें घन, देखना, घन का मतलब घात में 3। घन का मतलब क्या था भैया? घात में 3। ध्यान से देखना, हम अभी सब बताएंगे कि क्या होता है। घन का मतलब घात में 3, ठीक। अब इसके बाद आपको पता चला था कि अगर किसी भी वैल्यू का वर्ग निकालना है, अगर किसी भी डिजिट का वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसके यहाँ ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक। हम उसके ऊपर क्या करेंगे, पावर 2 लगाएंगे। तो जैसे हमने मान लिया कि 4 का वर्ग निकालना है, 4 का वर्ग, ध्यान सुनना, हम छोटे एग्जाम्पल में ही समझा देंगे हर चीज़। जैसे हमें निकालना है 4 का वर्ग, समझ रहे हो? तो जब 4 का वर्ग निकालना होगा तो हम 4 लिखेंगे और उसके ऊपर पावर कितनी लगाएंगे? 2। हम घात को पावर बोल रहे हैं, समझ लेना। अब बताओ कितने लोगों ने पिछली क्लास करी है और ये क्लास उनको समझ में नहीं आ रही? आ ही रही होगी, बोलो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वर्ग का मतलब होता है घात में 2। अब बताओ, 4 की पावर 2 हो गई ना। अब अगर 4 की पावर 2 हो गई तो इसका मतलब हुआ 4 गुणे 4, क्या हो गया? 4 गुणे 4, क्योंकि पावर बताती है आधार को इतनी बार लिखो, तो 4 गुणे 4 का मतलब हो जाएगा 16। समझ में आया नहीं है? 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 का मतलब हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब ये आपको पता चलेगा कि इस 4 का वर्ग सर ने निकाल दिया। देखिए
करनी यानी सर्ट्स पढ़ाने के लिए हमें कुछ दूर से इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि वर्ग और घन, वर्गमूल और घनमूल, इन लोगों के भाई लोग ही हैं ये लोग। कौन? करणी लोग, इनके भाई बहन ही हैं। ये समझ सकते हो कि मतलब अगर आपने वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल पढ़ा है तो आप उनके भाइयों के बारे में आसानी से जान जाओगे। इसीलिए हमने पहले आपको वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में हल्का सा परिचय करवा दिया। तो जो हमारा टॉपिक होता है ये करणी का, करणी के टॉपिक के साथ हमेशा अगर किसी बुक को खोलोगे, सुनिए, किसी बुक में अगर करणी का टॉपिक खोलोगे तो उसमें करणी तथा घातांक दो नाम लिखे होते हैं। क्या लिखा होता है? करणी तथा घातांक, ये दो नाम लिखे होते हैं। सुनिए, ये दो नाम लिखे होते हैं, मतलब सर्ट्स एंड पावर्स। सुनिए, सर्ट्स एंड पावर्स ये होती है, सर्ट्स एंड ये होता है पावर। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? तो ये टॉपिक होते हैं हमारे। तो करणी के साथ सॉरी करणी के साथ घातांक पढ़ने का कारण ये है कि अगर आपने करणी पढ़ी है तो बिना घातांक के करणी पूर्ण ही नहीं होगी। अगर आपने करणी पढ़ी है तो बिना घातांक के करणी मतलब पूरी नहीं होगी। समझ रहे हो नहीं? पूर्ण नहीं होगी, पूर्ण। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम घातांक पढ़ रहे हैं, करणी नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी हम अधूरे हैं। अगर हम करणी पढ़ रहे हैं, घातांक नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी हम अधूरे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। देखिए, अगर हम पढ़ाते वक्त किसी भी धर्म विशेष के बारे में अगर कोई बात करते हैं तो ये ना सोचना कि हम उस धर्म विशेष को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर हम उसके सपोर्टर हैं। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? लेकिन हम एग्जाम्पल बताते वक्त अगर किसी भी उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं तो हम लेंगे। समझ रहे हो नहीं? तो उसके लिए हम पहले ही माफ़ी मांग ले रहे हैं। तो जो लोग वहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं उन लोगों को ये पता होगा कि अगर कोई माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया है तो वहाँ ये मान्यता है कि अगर क्या नाम है, अगर आपने केवल माता जी के दर्शन किए हैं और बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो यात्रा है वो अधूरी है, आपके दर्शन अधूरे हैं। मतलब ऐसा माना जाता है, मिथ है ये। तो उसी तरीके से जो हमारी माता जी और भैरवनाथ का जो रिलेशन है, समझ रहे हो नहीं, वही रिलेशन हमारे करणी और घातांक का है। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हो? अब जो लोग नहीं जानते हैं माता वैष्णो देवी और इनकी कथा को तो गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिए। समझ रहे हो? ये एक प्रकार की कहानी है। आप किसी भी धर्म विशेष से हैं, आप उसको सीखिए मत, आप जानिए। कहानी पढ़ने में कौन सी हर्ज है भाई? तो देखिए, तो करणी और घातांक हो गया। तो करणी और घातांक आपको पता चल गया कि मतलब अगर आपने करणी पढ़ी है तो आपको घातांक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने घातांक पढ़ा है तो करणी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं दोनों एक दूसरे के। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब एक चीज देखिए, हमने यहाँ पे 4 का वर्ग लिखा। देखिए हमने कहाँ से कहाँ आपको लेके गए, फिर एक है 4 का वर्ग लिखा, 4 की पावर 2 लिखा, 4 गुणे 4 लिखा और 16 आ गया। दूसरा हमारा घन है। ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि पूछो मत। अब यहाँ पे 4 हो गया। अब अगर घन की बात करें तो भैया घन की अगर हम बात करें तो हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, चाहे चर का नंबर ले लें चाहे अचर का नंबर ले लें। समझ रहे हो कि नहीं? तो भैया हम चर का नंबर इसलिए नहीं ले रहे हैं, वेरिएबल्स को इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अभी हमने वेरिएबल्स पे ज़्यादा काम नहीं करवाया है आपसे, बस वेरिएबल्स को की पहचान बता दी है, बाकी कुछ नहीं करवाया है। क्योंकि जैसे ही सर्ट्स यानी करणी और घातांक को हल्का सा परिचय करवाएंगे वैसे ही हम तुरंत वापस चले जाएंगे कहाँ पे? अपने चर पे, और सीखेंगे पता क्या है? चरों को जोड़ना, चरों को घटाना, चरों को गुणा करना और चरों को भाग करना। समझ रहे हो नहीं? उसके तुरंत बाद फिर से हम अपनी कैलकुलेशन पे आएंगे। देखो कैसे हम सिखा रहे हैं अपनी कैलकुलेशन को। तो चलिए देखते हैं। तो घन का मतलब होता है घात में 3, तो कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हम 5 ले लिए, ठीक है? तो 5 ले लिए और यहाँ लिखा 5 का घन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 5 का घन। तो 5 का घन का मतलब 5 की पावर 3। ध्यान से सुनो, समझ रहे हो नहीं? तो जितना भी आपके पास ये दिया गया है 5 का घन, 5 का घन, तो ये घन का मतलब हुआ पावर में 3। तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट को 3 बार लिख लेंगे। क्या करेंगे भैया? उस डिजिट को हम लिखेंगे 3 बार। तो लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि आप लोगों ने पिछली क्लासों में ये पढ़ रखा है कि घात बताती है आधार को इतनी बार लिखो। घात बताती है आधार को इतनी बार लिखो, यानी 5 को 3 बार लिखो, 4 को 2 बार लिखो,
और लिखते वक्त साइन कौन सा लगाओ, गुणे का लगाओ। अगर मल्टीप्लाई का साइन आपने लगा लिया है तो गुणा कराना बड़ा आसान। 5 पचे 25 और 25 पंचे 125। बोलो अब बताओ क्या कुछ आया समझ में? अब ध्यान से सुनना, हम इसको काहे क्यों बता रहे हैं, क्या कारण था इसको बताने, क्योंकि करणी और घातांक, ये देखो हम इसको घात बोल रहे हैं ना, इसको घात बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, ये यही घातांक है, इसी की बात हम कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर फिर करणी कहाँ गई, आप कहोगे सर करणी कहाँ गई, तो करणी भी आएगी। आज आपके थंबनेल में एक नया सिंबल दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, क्योंकि पिछली वाली क्लास में हमने इस सिंबल को हल्का सा टच करवा के निकल गए थे। तो सॉरी, तो आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि पिछली वाली क्लास में जो वर्ग और वर्गमूल, जो घन और घनमूल के बारे में पढ़े थे, हल्का से टच करके निकले थे। पूरी चीज़ अभी नहीं बताई मैंने, क्योंकि पूरी चीज़ बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ी सी चीज़ पढ़ेंगे, फिर किसी दूसरे को कनेक्ट करके फिर वापस आ जाएंगे। तो षट सेन करणी जो है, तो आपको इतना पता चलेगा कि षट सेन यानी जो करणी है और घातांक है, घातांक का ये घात है, समझ पाए? घात वाली चीज तो पता चल गई। अब करणी क्या होती है ये हम आपको बताते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनना, तो इसको हम मिटा देते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात, करणी का मतलब होता है, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, करणी एक प्रकार का सिंबल है। चलिए दोहराइए अपने मुंह से, करणी एक प्रकार का प्रतीक है। अपने मुंह से दोहराइए, करणी क्या है? एक प्रकार का प्रतीक है। करणी एक प्रकार का सिंबल है। समझ रहे हो कितना आसान है? अभी देखना कितना आसान है, हम बार बार क्यों कह रहे हैं। तो करणी एक प्रकार का चिन्ह है, ये है करणी। टॉपिक है आपका करणी, ठीक है, क्या है? करणी। हिंदी में इसको करणी बोलते हैं, ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड्स। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सर्ड्स, ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम दोहराते हैं और आप भी दोहरा लीजिए करिए। जितनी ज़्यादा बार आपके मुंह से वो शब्द निकलेंगे उतनी ज़्यादा बार वो शब्द आपके हो जाएंगे। किसी का भी आप नाम, जितनी ज़्यादा बार किसी का नाम लोगे वो चीज़ आपकी होती चली जाएगी। समझ रहे हो नहीं? तो जब भी आप किसी का नाम क्या कह सकते हो, पूरे मनोभाव से, मनोयोग से लेते हैं तो वो पक्का आपकी हो जाएगी। तो आप भी पूरी भक्ति से आप अपनी मैथ्स का नाम लीजिए, ये मैथ्स आपकी हो जाएगी। तो देखिए करणी जो है, करणी को इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड्स। हम बड़ा स्लो लेके चल रहे हैं, ध्यान सुनना, कोई बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ाने, हम चाहते हैं कि जो टॉपिक पढ़ाएं क्लियर हो जाए, कोई लफड़ा ना रहे, ठीक। तो करणी जो है, करणी को बोलते हैं सर्ड्स। तो ध्यान सुनना, करणी एक प्रकार का सिंबल है। क्या है? सिंबल है। ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे लाइट लग रही होगी, नहीं दिख रहा है तो बोल रहे हैं वो सुन लेना, सिंबल है। करणी क्या है? एक प्रकार का सिंबल है, और उस सिंबल को ऐसे लगाते हैं, ठीक है। कैसे लगाते हैं? तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, करणी का निर्माण मूल निकालने के लिए हुआ है। चलिए बोलिए अपने मुंह से, सर्ड्स का जो फॉर्मेशन है किस चीज के लिए हुआ है? रूट निकालने के लिए। बोलिए अपने मुंह से, सर्ड्स, इंग्लिश मीडियम वाले बोलिए, सर्ड्स का जो फॉर्मेशन है, सर्ड्स का फॉर्मेशन किसके लिए हुआ है? रूट निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए। बताओ रूट पता चला? कल वही रूट जो हमने यहाँ ऐसे एरो खींच के बताते थे, जैसे 125 यहाँ था, 125 किससे मिलकर बना था? 5 से। तो ये 125 का ये 5 जो है ये रूट था। कौन सा रूट था? 3 का जोड़ा बना था, इसलिए घन वाला घनमूल था, यानी कि क्यूब रूट था। स्क्वायर वाले में क्या था? जैसे यहाँ 16 था तो 4 गुणे 4 था कि नहीं? तो 4 किससे मिलकर बना था? 4 जो है 4 से मिलकर बना था। तो यानी जो 16 है वो 2 बार 4 से मिलकर बना था। इस वजह से 2 को स्क्वायर बोलते हैं और 3 को घन बोलते हैं। तो अगर उसके मूल की बात करेंगे, स्क्वायर के मूल की बात करेंगे, समझ रहे हो नहीं? अगर स्क्वायर के मूल यानी स्क्वायर के रूट की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट, अगर क्यूब के रूट की बात करेंगे तो क्यूब रूट। समझे? तो ये जो हमारा करणी का जो सिंबल है, यानी सर्ड्स का जो सिंबल है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है रूट निकालना। समझ रहे हो नहीं? ये ROOT वाला रूट है, एक रूट वो होता है ROUTE वाला, एक रूट वो होता है, उस रूट का मतलब होता है रास्ता। कहते नहीं कौन से रूट से चलोगे, कहीं कोई जा रहा होता है तो कहते कौन से रूट से चलोगे, तो वो रूट दूसरा होता है। ये रूट है जड़ का,
ये रूट है जड़ का, जैसे पेड़ की जड़, मूल। हालांकि इसका दूसरा नाम मिलता जुलता, दूसरा नाम ओरिजिन भी कह सकते हो, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ठीक है। तो ये आपका सिंबल है किसका, रूट का। अब जो रूट होगा वो कोई भी हो सकता है, रूट जो है कोई भी हो सकता है, या तो वो स्क्वायर रूट हो सकता है, ध्यान से सुनना, या तो वो स्क्वायर रूट हो सकता है, या तो वो क्यूब रूट हो सकता है, ध्यान से सुनो मेरे भाई, या तो वो स्क्वायर रूट हो सकता है, या तो वो क्यूब रूट हो सकता है, समझ रहे हो नहीं। लेकिन इसके आगे भी कई सारे रूट होते हैं। देखिए जब भी कभी किसी, देखिए इसका मतलब कितनी पावर हुई, स्क्वायर रूट का मतलब हुआ वर्गमूल, ध्यान से सुनो, स्क्वायर रूट का मतलब हुआ वर्गमूल, यानी कि वर्ग जिसका किया गया है, वर्ग जिसका किया गया है उसकी जड़, ये देखो वर्ग जिसका किया गया है उसकी जड़। अगर 4 गुणे 4 कर दिए हो 16 आ गया है, तो 16 की जड़ क्या है, 16 की जड़ 4 गुणे 4 नहीं है, 16 की जड़ उन दोनों में से एक बार 4 है। 4 गुणे 4 का मतलब एक बार बताना है। उसी तरीके जैसे क्यूब है, तो क्यूब रूट को हिंदी में बोलेंगे घनमूल, घनमूल, यानी अगर किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दिया गया है तो जो भी एक डिजिट मिली है उसकी जड़ क्या थी। जैसे हम लेते हैं 2, तो 2 अगर लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमने लिख लिया घनमूल के लिए। लेकिन ये घनमूल नहीं है, पहले तो घन तो करो, पहले किसी भी संख्या का घन तो करो। तो घन करने के लिए 3 बार लिखो उसको, बोलो भैया, और मूल निकालने के लिए उसमें से एक डिजिट बता दो। अब बताओ इसका घन कितना होगा, 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 में 8 क्या होगा, इसका घन होगा। लेकिन अगर मूल की बात करें तो इसमें से कोई एक जो 2 है, कोई एक सिंगल बार 2 है, वो इसका मूल है। जैसे कि ये घनमूल है, तो सॉरी ये वर्गमूल है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3 गुणे 3, लिखा हमने 3 गुणे 3, तो जो 3 गुणे 3 है ये है वर्ग, क्या है वर्ग, और इस 3 गुणे 3 का मतलब क्या है 9 आएगा। लेकिन कहें मूल क्या है, हम कहें मूल क्या है, तो इन जो 3 गुणे 3 है इनमें से कोई एक वर्ड बता दो, मतलब दोनों सेम है, कोई इसी एक को बता दो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही प्रकार के जोड़े बन जाएं, उसमें से किसी एक को बोल दो। अब हम कह रहे हैं 3, तो हम कह रहे हैं इसमें से वर्ग, इसका जो वर्गमूल होगा 3 होगा, तो वर्गमूल 3 का मतलब ये हुआ कि एक बार 3, एक ही बार बोलना है, बार बार नहीं बोलना है। तो ये हो गया आपका रूट का खिलवाड़, ये क्या हो गया आपका रूट का खिलवाड़। तो हम फिर आपको दोहरा देते हैं, करनी यानी सर्ट्स आपको तभी समझ में आएगी जब आपको वर्ग पता हो, जब आपको वर्ग पता हो, वर्गमूल पता हो, घन पता हो, घनमूल पता हो। नहीं समझ रहे हो, तभी आपको सर्ट्स और पावर समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के भाई बंधु कौन है, यही करनी जो है, किसके, करनी जो है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के भाई बंधु हैं। तो अगर किसी भी फैमिली में जाते हो और कुछ लोगों के बारे में जान जाते हो, तो बाकी लोगों के बारे में भी आपको आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उनके दूसरे भाई बहनों से दोस्ती कर रखी है, तो उनके जो दूसरे भाई बहन हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ उन लोगों के बारे में बताते रहेंगे। तो वही हाल हमारा करनी का है। करनी इसलिए आपको समझ में आएगी क्योंकि आपने वर्ग को जान लिया है, उसके मूल को जान लिया है, घन को जान लिया है, उसके मूल को जान लिया है। समझ रहे हो नहीं। अब आप सोच रहे हो कि सर आप केवल 2 ही के बारे में बता रहे हो, पावर 2 पावर 3 के बारे में बता रहे हो। तो मेरे भाई जो मैथ्स में जो नाम बने हैं, जैसे वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट और क्या नाम है स्क्वायर रूट, तो ये केवल 2 पावर के लिए ही, 2 और 3 पावर के लिए ही बनाए गए हैं, 2 और 3 घात के लिए ही बनाए गए। अगर इससे ज़्यादा घात हो जाती है, 4 घात, 5 घात, 6 घात, 7 घात, किसी भी संख्या के ऊपर घात यानी पावर बढ़ती चली जाती है, तो उसका नाम कोई नहीं बनाया गया है, एग्जैक्ट नाम नहीं बनाया गया है। फिर उनको उसी पेयर में तोड़ते हैं, फिर उनको उसी पेयर में से एक का बना लेते हैं। समझ रहे हो नहीं, मतलब उनका नाम बोल देते हैं, पावर 4, पावर 5, पावर 6, ऐसे उनका नाम बोलते हैं, ना कि उनके लिए कोई अलग सा सिंबल है। लेकिन स्क्वायर कहा गया तो पावर 2, घन कहा गया यानी कि क्यूब कहा गया तो पावर 3। समझ रहे हो नहीं। तो अब आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि करनी यानी सर्ट्स का मतलब होता है एक प्रकार का सिंबल। समझ पा रहे हो नहीं, सर्ट्स का मतलब होता है एक प्रकार का सिंबल। और कौन सा सिंबल, ये छप्पर वाला सिंबल, ये छप्पर समझो, ये एक प्रकार का छप्पर ही समझ लो मेरे भाई। और हम इसको क्या बता दें, ये एक प्रकार का छप्पर है बस, ठीक। अब इस छप्पर की भी बहुत सारी खासियत हैं, यानी इस
ये जो हमारा सिंबल है इसकी भी खासियत है। सबसे पहली बात, इसको क्यों बनाया गया, इसको क्यों बनाया गया, तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि किसी भी संख्या का मूल निकालने के लिए, किसी भी संख्या का मूल निकालने के लिए किसका, इस सिंबल को बनाया गया। देखिए आप ऐसे लिख दीजिए हिंदी में मूल, आप ऐसे लिख दीजिए अंग्रेजी में रूट, आप ऐसे बना दीजिए ये छप्पर, तीनों की बात एक ही है, तीनों एक ही हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, देखिए हमने यहां लिखा पॉजिटिव चिन्ह, हमने यहां पे लिखा धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, बोलो हमने यहां लिखा ये सिंबल बना दिया, हमने यहां लिखा धनात्मक चिन्ह और हमने यहां लिख दिया पॉजिटिव साइन। क्या लिख दिया, पॉजिटिव साइन। अब बताओ ये तीन जो कॉमा लगा के शब्द लिखे गए हैं, क्या तुम बता सकते हो ये तीनों लोग एक ही के बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं सर एक ही के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ किसी एक के बारे में ही बता रहे हैं। समझ पा रहे हो नहीं हम क्या कह रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रूट है उसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं और गणित में ऐसे लिखते हैं, बस सिंपल। समझ रहे हो नहीं? यानी कि जो हमारा सर्ड्स है वो एक प्रकार का क्या है, सिंबल है। किस लिए बनाया गया है, मूल निकालने के लिए बनाया गया है। मूल कितने प्रकार के होते हैं, मिनिमम तो 2 ही प्रकार के होते तो अनंत हो जाएंगे भाई। समझ रहे हो नहीं? होने को तो अनंत टाइप के हो जाएंगे, लेकिन जिनमें हमको सीखना है वो कौन कौन से हैं, वो है वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। जो हमको सीखना है वो 2 चीजें सीखनी। पावर बहुत सारी होके भी रूट बन जाते हैं, मतलब वो वर्ग है, देखिए 2 पावर लगी वर्ग बोल देंगे, 3 पावर लगी घन बोल देंगे, लेकिन 4 पावर लग गई तो उसके लिए कोई नाम नहीं है, उसके लिए फिर यही कहेंगे पावर 4। 5 घात लग गई, ऊपर 5 लिख दिया गया तो कहेंगे पावर 5। ऊपर 6 लिखा है, ऊपर का मतलब कहाँ, किसी भी संख्या को, जैसे हमने यहाँ लिखा 2 के ऊपर 6 लिख दिया, 2 के ऊपर 6 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को कितनी बार लिखो, 6 बार। 2 को 6 बार लिखो और गुणा करवा लो आंसर। समझ पा रहे हो नहीं? जो ये आधार है उसको इतनी बार लिख लो और गुणा करा लो आंसर। जैसे अभी हम कहें कि 2 की घात 6 है, इसका उत्तर बताओ, तो 2 को कितनी बार लिखो, 2 को इधर लिखे दे रहे हैं भैया, इधर लिखे दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। 2 को 6 बार लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 3 दफा और गुणे 2। देखिए ये हो गया, यानी कि इसको हल करने के लिए आपने इसको फैलाया। मैं आपको फिर बता दूं, गणित इतनी आसान है कि अगर आप उसे समझोगे तो बहुत आसानी से काफी सारी चीजें कर ले जाओगे। गणित के क्वेश्चनों को हल करने के लिए पहले देखिए, हल करने का मतलब यह होता है क्वेश्चन बड़ा सा दिया होगा उसको छोटा करना होता है, बस। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब कहने का हमारी ये है कि मैथ्स का ये पूरा रूल है, मैथ्स का ये नियम है कि क्वेश्चन बड़ा सा होगा, उसमें रूल लगा के उसको क्या करेंगे, छोटा बना देंगे। मैथ्स की यही एक खासियत है, गणित की यही एक खासियत है कि हम क्या करते हैं, बड़ी चीज को छोटा करते हैं। समझ रहे हो नहीं? तो और उस बड़ी चीज को छोटा करने के लिए हम उसके रूल्स को पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहले 2 की पावर 6 थी, हमने 2 को 6 बार लिखा, क्यों? क्योंकि जो मुंडी पे 6 लिखा है, ये जो मुंडी पे 6 लिखा है ना, मुंडी पे 6 लिखा है ना, इतनी बार हमको 2 को लिखना है तो हमने लिख दिया 2, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया ना। अब गुणा करो 2, अब गुणा करा लो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 आया कि नहीं आया? तो बस इसका आंसर कितना, 2 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ, 64। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, चाहे 64 लिख दिया जाए, चाहे 64 के सामने 2 की पावर 6 लिख दिया है, बात वही है। चाहे 64 लिख दिया जाए और चाहे 2 की पावर 6 लिख दिया जाए, दोनों बराबर हैं। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कभी भी 5 के बराबर 6 नहीं हो सकता है। देख लीजिए, कभी भी 5 के बराबर 6 नहीं हो सकता। मैथ में तो नहीं हो सकता, लेकिन रीजनिंग में हो सकता है, तर्क शक्ति में हो सकता है, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं उसमें हो सकता है। 5 बराबर 6 हो सकता है अगर यहां पे क्या लिख दिया, यदि 5 बराबर 6, यानी यदि 5 = 6 अगर दिया जाए तो उसके साथ अगर यदि लिख दिया तब तो सही है, और अगर यदि लिख दिया गया इसका मतलब ये हो कि क्वेश्चन और है, क्वेश्चन और है, इतने में काम नहीं होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया कुछ? तो भैया अगर नहीं समझ में आया है
वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, वरना एक बार हम फिर से बता देते हैं। करणी सिंबल होता है, सिंबल कैसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है। क्यों बनाया गया है? रूट निकालने के लिए, यानी मूल निकालने के लिए बनाया गया है। कितने प्रकार के होते हैं? होते तो अनंत प्रकार के हैं, लेकिन सीखना केवल 2 में ही, गोल गोल चक्कर 2 में ही खाते हैं, तो 2 का सीख लेते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल। वर्ग का मतलब पावर 2, मूल का मतलब उन जो 2 पावर है उसमें से एक को बता दो। घन का मतलब पावर 3, मूल का मतलब उसमें से किसी एक को बता दो। समझ रहे हो कि नहीं? बड़े अच्छे से सिखाएंगे, टेंशन ना लो। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आएगा और करणी के बारे में पता चलेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब दिखाते हैं आपको हम कितना जादू। देखिए, ठीक है, आप जादू देखिए, मैथ्स का जादू देखिए, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक वाला जादू नहीं है, ये सिखाने का जादू है। आया समझ में कि नहीं आया? तो जो चीज़ हमने बताई है, जो हम ये सिंबल बना रहे हैं, इसको हम हमेशा एक्सप्लेन करेंगे, एकदम चिंता ना करिए, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, अब कुछ आपको नया मिलने वाला है। सॉरी, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो करणी के बारे में पहचान करवा दिए, घातांक को तो पता ही चल गया। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर आपको हम ऐसे लिख दें, जैसे कि हमने यहां पे लिख दिया 1 और 1 के ऊपर लिखा 1। ध्यान से सुनो, अब बता ही रहे हैं तो बढ़िया से बता देते हैं, ठीक है। 1 के ऊपर हमने क्या लिखा? आप कहोगे सर 1 के ऊपर 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला 1 है, यानी ये है, ये थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आप लोगों को दिखे, ये है आधार, और जो इसके ऊपर लिखा है ये है घात। ये क्या है? आधार, दोहराते रहिए, बहुत सिंपल है भाई। और ये है घात, ये क्या है? घात। इसको बोलते हैं बेस। भाई ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं? बेस, और इसको बोलते हैं पावर। अगर नहीं दिख रहा है तो बोल दे रहे हैं, वो आप लिख लेना अपनी कॉपी में, पावर। अब देखना ध्यान से, अगर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए? कि किसको किस तरफ से हम कहां लेके जाना है। जैसे कि हमने आपसे एक चीज पता है, हमने आपसे क्या कहा था? अगर बीच में इक्वल लगा है, दाईं तरफ से किसी को उठा के बाएं ले जाओगे और बाईं तरफ से किसी को उठा के दाएं लाओगे, तो चिन्ह बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो अब वही चीज हमको यहां पे देखनी है। आप 1 की पावर 1 को तभी हल कर सकते हो जब आपके पास रूल्स हो। अब देखना, हम सारे रूल्स आपको किसमें? गिनतियों में बताएंगे, इन गिनतियों में रटाएंगे। समझ रहे हो नहीं? इन गिनतियों में हम आपको सारे रूल रटवाएंगे, लेकिन जब हम ABCD पढ़ाएंगे तो यही सारी चीजें काम आएंगी। ABCD मतलब जब चर के बारे में पढ़ाएंगे तब। तो 1 की पावर 1 का मतलब ये हुआ, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको हल करने के लिए ये बताता है, घात बताती है, आधार को कितनी बार लिखो? 1 बार। आधार को कितनी बार लिखना है? 1 बार। ऐसे याद रखो बस, ऐसे। आधार को कितनी बार लिखना है? 1 बार। तो आधार को 1 बार लिखें, तो ये देखो 1 बार लिख दिया। अब बताओ, जब 1 ही बार लिखना था तो इसके अगल बगल में कोई मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है क्या? ना। जब नहीं दिख रहा है, इसके अगल बगल में किसी से रिलेशन ही नहीं है, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आप कहोगे सर 1 आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा, हमने यहाँ लिखा 2 और हमने लिख दिया 2 की पावर 1। क्या हम लिखा? हमने लिखा 2 की पावर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को कितनी बार लिखना है? 1 बार लिखना है। 2 को कितनी बार लिखना है? 1 बार लिखना। तो सॉरी, 2 को कितनी 1 बार लिखना है, तो 2 को हमने 1 बार लिख दिया। अब क्या बताओ, इसके अगल बगल में कोई है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाए या जुड़ जाए या घट जाए? नहीं है ना। तो आप कहोगे सर नहीं है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 2। समझ पा रहे हो? जैसे हमने यहाँ लिखा 3 की पावर 1, समझ रहे हो? तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 को कितनी बार लिखो? 1 बार। तो यहाँ लिख जाएंगे 3 को 1 बार। आंसर कितना आएगा? केवल 3। क्यों? क्योंकि इसके आगे पीछे कोई मल्टीप्लाई कराने का, किसी के साथ इसका रिलेशन नहीं है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, जो होती हैं पर दिखती नहीं है। ध्यान से सुनो, जो होती हैं पर दिखती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट चीजें इधर हम बता दे रहे हैं। बताने के बाद अभी डिलीट, वो क्या नाम है, डिलीट बताना है। सॉरी, ये डिजिटल बोर्ड नहीं, डिलीट नहीं होता इसमें, ये नॉर्मल बोर्ड है, इसमें हाथ से घिसना पड़ता है, ठीक है। देखिए, तो इंपॉर्टेंट में क्या हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा काम आने वाला। अच्छा बताओ, चर के बारे में तो एकदम आपको
लोहा, सॉरी अचर के बारे में तो एकदम पक्का पता चलेगा सर। हम कहें अचर, आपके दिमाग में सर गिनतियां अचर होती हैं, सर अचर गिनतियां होती हैं, आप ऐसे ही भौकाल से बताओगे ना। तो चलिए देखते हैं अचर क्या होती हैं, गिनतियां। तो कोई भी अचर भाई बता दो, कोई भी अचर बता दो। अच्छा बताओ, 3 लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें, 6 लें, कोई भी एक लिख लेते हैं, बस केवल समझाने के लिए। जैसे हमने लिख लिया 5, ठीक है। और चर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है चर का मतलब हुआ इंग्लिश अल्फाबेट के, इंग्लिश वर्णमाला के, मतलब इंग्लिश के सारे अल्फाबेट, इंग्लिश लैंग्वेज के सारे अल्फाबेट चर होते हैं। बस समझ गए कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज के सारे अल्फाबेट वेरिएबल्स होते हैं बस। और जो हमारे डिजिट हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। हमने देखो चर को भी यहाँ लिख लिया, हमने यहाँ लिख लिया, चलिए पहला चर हमारा ए है तो हमें लिख लिया। इसको लिखने का कोई कारण है, ध्यान दीजिएगा, हम क्यों शर्ट्स को सीधा नहीं पढ़ा रहे हैं, उसमें भी कारण है, हमारे हर एक चीज में कारण है। हम शर्ट्स को पढ़ाते पढ़ाते हम कहाँ लेके आए, अभी हम शर्ट पे लेके ही नहीं गए। अभी देखना, जब ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा देंगे तब आप करनी को जोड़ना, करनी को घटाना, करनी को गुणा करना और करनी को भाग करना चुटकी बजा के करोगे। समझ रहे हो कि नहीं, करनी को जोड़ना यानी शर्ट्स को जोड़ना, करनी को जोड़ना, करनी को घटाना, करनी को गुणा करना, करनी को भाग करना। समझ रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि हम उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, क्योंकि उसमें काम आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट आपको, ये इंपॉर्टेंट का चर और अचर तो पहले से पता है, ये हमने चर लिख दिया, हमने अचर लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, कुछ चीजें इसमें होती हैं पर दिखती नहीं है, कुछ चीजें इसमें होती हैं पर दिखती नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर कुछ चीजें होती हैं दिखती नहीं है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होती हैं पर दिखती नहीं है, तो हम आपको बताते हैं। चाहे अचर हो चाहे चर हो, चाहे अचर हो चाहे चर हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। यानी चाहे नंबर्स हो, चाहे ये हमारे क्या है भाई अल्फाबेट हो, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल्स हो, उनके पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है। एक चीज के बारे में हमने आपको बता रखा पहले से। अच्छा बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि 5 के सामने कौन सा साइन लगा है, तो आप कहोगे अरे सर प्लस का लगा है, क्योंकि आपको पता है जहां ज्यादा मैदान दिखता है वहां प्लस का साइन लगता है। पता है क्यों? जहां ज्यादा मैदान दिखता है वहां लोगों को अच्छा लगता है, लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, वहां पे अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ पर तो जहां ज्यादा मैदान होता है वहां पे प्लस का साइन होता है, समझ रहे हो नहीं? और जहां पे मैदान नहीं होता है वहां पे आपको सिंबल दिख जाता है। अगर सिंबल दिख रहा है तो वही माना जाएगा और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर प्लस का माना जाएगा। अब देखिए, तो हमने आपसे कहा बताओ इसके सामने कौन सा निशान है, आपको कहोगे सर इसके सामने 5 का निशान है, और सॉरी प्लस का निशान है, आया समझ में? और हम आपसे कहें इसकी घात कितनी है, तो आप कहो ना कहो लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, किसी भी डिजिट के साथ 1 2 3 4 चीजें ऐसी होती हैं जो छुपी होती हैं। आप अपने मुंह से दोहराइए, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो अचर हो चाहे चर हो, चाहे अचर हो चाहे चर हो, उसके साथ 4 चीजें छुपी होती हैं, मतलब वो दिखती नहीं है। अगर दिख गई तो जो दिखेंगे वही मानेंगे, अगर नहीं दिख रही हैं तो फिर हम जो जानते हैं वो बताएंगे। 5 के सामने कौन सा साइन नहीं दिख रहा है तो कौन सा है, प्लस का है। 5 की घात कितनी है, नहीं दिख रही है तो 1 है। दुनिया की किसी भी संख्या की पावर अगर नहीं दिख रही है तो निसंकोच फुल कॉन्फिडेंस में बता देना 1 बस। समझ रहे हो नहीं? बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो देखिए, तो 5 के सामने कौन सा साइन नहीं दिख रहा था तो प्लस है, 5 की घात कितनी है नहीं दिख रही तो मतलब 1 है। समझ रहे हो भैया? अब हम आपसे कहें बताओ 5 के अपॉन में क्या लिखा है, 5 के हर में क्या लिखा है, तो जहां नहीं दिखता है वहां पे क्या होता है, 1। समझ लीजिए कितनी सारी चीजें छुपी होती हैं। समझ में आया? अभी देखना और चीज, एक चीज और देखिए, अगर 5 के सामने कुछ नहीं दिख रहा था ना तो साइन कौन सा है, प्लस का। 5 की पावर कुछ नहीं दिख रही थी तो 1। 5 के हर में क्या लिखा है, नहीं दिख रहा था इसलिए 1। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी डिजिट हो, चाहे चर हो चाहे वो अचर हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, उनके साथ
तीन चीजें तो आपको मैंने दिखा दी कि तीन चीजें छुपी होती हैं। एक चीज ऐसी है जिसको हम दिखाते हैं, ध्यान सुनना, इसके बगल में गुणे 1 भी छुपा होता है, लेकिन जब जरूरत होती है तब हम उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसे हम बताएंगे कि क्यों जरूरत है। नहीं तो आपको पता है कि अगर 5 का गुणा 1 में कराओगे तो 5 ही तो आएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या। यानी कि ध्यान सुनना, दुनिया के किसी भी नंबर का, यानी दुनिया में जितने भी कांस्टेंट हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर उनको 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 1 से गुणा करवाओगे तो आंसर वही संख्या प्राप्त होगी। समझ रहे हो। अगर 5 का गुणा 1 में कराओगे तो 5 एक कम 5 आएगा, अगर 10 का गुणा 1 में कराओगे तो 10 एक कम 10 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से गुणा यानी मल्टीप्लाई करवाने पर, 1 से डिवाइड करवाने पर, समझ रहे हो कि नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किसी भी डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई कराने पर और 1 से डिवाइड कराने पर, यानी भाग कराने पर, उस संख्या पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ध्यान से सुनना, उस संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो तो अब देखो, इतनी सारी चीजें छुपी थी ना, तो जो चीज छुपी थी हमने वैसे बढ़िया से बना दिया। यही सारी चीज चर के साथ भी छुपी होती है। बताओ साइन कौन सा, आप कहोगे सर प्लस का। हम आपसे कहें भैया पावर कितनी है, आप कहोगे सर 1। हम आपसे कहें इसका हर कितना है, आप कहोगे सर 1। अच्छा बताओ गुणे में 1 होगा कि नहीं होगा, गुणे में 1 होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि भैया गुणे में 1 सबके साथ होता है, किसी के भी साथ होता है। तो चाहे गुणे में 1 इधर मान लो और चाहे गुणे में 1 इधर मान लो, बात वही है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। ये हो गया प्लस का 1 है गुणे में, समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो कहने का मतलब ये है कि 4 चीजें ऐसी होती हैं जो होती हैं पर दिखती नहीं है। अगर वो नहीं दिख रही हैं तो वही मानेंगे जो हम आज सीखे हैं, अगर दिख रही हैं तो वो मानेंगे जो दिख रही हैं। अगर यहां माइनस का साइन होगा तो दिखेगा, अपॉन में 1 के अलावा कुछ होगा, 0 होगा या फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा तो दिखेगा, लेकिन अगर 1 होगा तो छुपेगा। देख लीजिए गुणा, इसको बोलते हैं गुणांक, गुणे का अंक। ये गुणा है, ये 1 है, तो 1 हो गया अंक, ये हो गया गुणा, तो गुणे, इसको बोलते हैं गुणांक। ये देखिए ये है चर, चर है a की पावर कितनी है 1, और 1 के गुणांक में कितना है 1, और 1 कैसा है पॉजिटिव। अब ये 1 पॉजिटिव होने के कारण पूरे 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 चर को ही पॉजिटिव करता है। हम कहें हर कितना है तो आप कहोगे 1। आया समझ में कुछ। तो भैया उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए आपका सर्च आपसे क्या कहता है, बड़ा ही ज्यादा मजा आने वाला है। मिटाएं इसको, कहो तो मिटाएं, कहो तो रुकें, बोलो। तो रुकने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि यहाँ कोई लिखने वाला है ही नहीं। आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं करनी की तरफ। ध्यान से सुनो मेरे भाई, हम बार बार भाई बोल रहे हैं, बहन लोग भी मेरी उधर बैठी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो बार बार मुंह से निकल आता है। दीदी लोग भी अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। चलिए देखिए, तो अब ध्यान से सुनना। आया समझ में कुछ, कुछ तो पता है, कुछ तो पता चल ही गया होगा ना। अब हम चलते हैं सर्ट्स के पास। सर्ट्स मतलब करनी, पावर मतलब घातांक। तो ये हो गया आपका करनी और घातांक। हम इतना क्यों घुमाए हैं पता चला, देख लो चाहे ध्यान से, विश्वास ना हो तो। 40 मिनट के ऊपर बीत चुका है और अभी हम गोल गोल घुमा ही रहे हैं। तो हम आपको, आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि भैया हम पढ़ाते नहीं हैं, हम पढ़ाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, वीडियो में ब्लर आ रहा था इसलिए हम मिटा दिए। हम दोबारा लिखेंगे, 1 मिनट देख लेते हैं, क्लियर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गई आपकी करनी, ठीक है, और ये हो गया आपका करनी एंड घातांक, ठीक है। बड़ा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा घातांक, ये गलत है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे चंद्र बिंदी लगाई है ना, चंद्र बिंदी नहीं लगेगी, यहाँ पे क्या लगेगी, अन की बिंदी लगेगी। अगर चंद्र बिंदी लगाओगे तो हो जाएगा घातांक, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगी, अन की बिंदी। तो ये हो जाएगा घात अंक, घात का अंक, घातांक, घात का अंक, समझ रहे हो नहीं। तो भैया अब हम आपको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बहुत नहीं पढ़ा रहे हैं, बस से भाई सिखा रहे हैं हल्का फुल्का,
सुने। और ये वीडियो प्रॉब्लम कर रही है, क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, काम तो चल ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सही कर देते हैं। चलिए तो एक बार हम पॉज करके देखते हैं, स्टार्ट करके इसको। चलिए थोड़ा सा ब्लर आ रहा है भाई, काम चला लीजिएगा। हम मेहनत करके बना रहे हैं, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो पता नहीं कैमरे की प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ये नहीं हल हो पा रही है हमारी। तो कोशिश करेंगे आजकल में, फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही। तो करणी और घातांक को आगे बढ़ाएं, करणी और घातांक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए तो आगे हम आगे की अपना वीडियो देखते हैं। करणी और घातांक को, अगर हम करणी और घातांक की बात करें तो करणी के बारे में पता चल गया ना। करणी एक प्रकार का क्या है, करणी एक प्रकार का सिंबल है, करणी एक प्रकार का सिंबल है, और घातांक इसका घात रूप है। करणी को ही, ध्यान से सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो, करणी को घातांक बना सकते हो, करणी को घातांक बना सकते हो और घातांक को करणी बना सकते हो। समझ में आया? बोलो। देखो हमने बता दिया है आपको, हमने इसीलिए आपसे कहा था कि भैया अगर वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हो और भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए हो तो दर्शन अधूरा है। तो वही हाल यहाँ पर भी है, करणी नहीं पढ़े हो तो घातांक कहाँ पढ़ोगे, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिंबल को हम कुछ गिनती बना सकते हैं, कोई डिजिट बना सकते हैं, सुने, कोई नंबर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कोई नंबर बना। भाई हम बोले दे रहे हैं, हम मानते हैं वीडियो में प्रॉब्लम है, ब्लर है, लेकिन आप लोग कोशिश करके इसको एडजस्ट करिए, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं आगे। समझ में आया कुछ कि करणी को हम क्या बना सकते हैं, करणी को घातांक बना सकते हैं और घातांक को करणी बना सकते हैं। समझ में आया हम क्यों इतनी देर से घुमा के लेके आए हैं? पता चल गया करणी क्या होती है, सर्ड्स क्या होती है, पता चल गया आप लोगों को, ठीक। तो करणी का मतलब ये हुआ कि करणी और घातांक एक दूसरे के पूरक हैं। करणी का मतलब ये सिंबल हुआ और इस सिंबल को हम बना सकते हैं क्या, नंबर, ठीक। आया समझ में? नहीं आया? चलिए बताते हैं, देखिए ध्यान से। किसी भी डिजिट के ऊपर अगर ये लिखा है, ये चलिए मिटा दें इसको। हमने ये थोड़ा सा कथा भागवत ज़्यादा कर दी है, मिटाते हैं और फिर से देखते हैं। तो सुनो भैया ध्यान से, अब हम हिंदी में ना लिख के सिंबल बनाते हैं केवल, बस हमने ये सिंबल बना दिया करणी का, ठीक है, ये सिंबल बना दिया करणी का। अब आपने देखा होगा करणी जो होती है वो किसी डिजिट के ऊपर ही लगी होती है। करणी जो होती है वो किसी डिजिट के ऊपर ही लगी होती है। समझ पा रहे हो नहीं? करणी क्या होती है भैया? किसी डिजिट के ऊपर लगी होती है। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, किसी डिजिट के ऊपर करणी लगा लेते हैं, किसी डिजिट के ऊपर करणी लगा लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि करणी को किस में बदला जा सकता है, करणी को पावर में बदला जा सकता है, करणी को घात में बदला जा सकता है, करणी को घात में बदला जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई सिंबल जरूर होगा, यहाँ पे कोई ना कोई सिंबल, यानी कोई, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, वो जरूर होगा। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं चर, मान, चलो अचर पहले ले लेते हैं क्योंकि गिनतियों में हम सहज हैं। अगर गिनतियों में सहज हैं तो ये एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सहज होने की वजह से हमारे काफ़ी सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे हमने मान लिया 5, कुछ भी मान लो, कोई ज़रूरी नहीं, जो मन चाहे वो मान लो। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये जो जगह दिख रही है थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार ताकि मज़ा आ जाए। ये है आपकी करणी, ठीक है। क्या है? करणी। और करणी के अंदर हमने लिख दिया 5। ध्यान से सुनो, करणी के अंदर हमने क्या लिख लिया? 5 लिख दिया। और इस करणी को हमने कहा था छप्पर है। क्या है? हमने कहा था ये छप्पर है, तो हम मान लेते हैं ये छप्पर है। ध्यान से सुनो, अगर इस छप्पर को हटा दो, अगर इस छप्पर को आप हटाना चाहो इसके ऊपर से, भैया ध्यान से सुनो, करणी तभी हल होगी। क्योंकि करणी का मतलब, करणी क्यों बनाई गई? करणी बनाई गई मूल निकालने के लिए, करणी बनाई गई मूल निकालने के लिए। लेकिन अब ये पता होना चाहिए कौन सा मूल, वर्ग मूल या घन मूल। तो उसके लिए ध्यान से सुनो,
जो यहाँ पे जगह दी गई है, इस खाली जगह पे कुछ नहीं दिख रहा ना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 2 होता है। समझ में आया? अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 2 होता है, ध्यान से सुन लो, और यही 2 का मतलब होता है वर्गमूल। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे 5 ने लिख के 25 लिख लेते हैं, ताकि आगे से आपको सॉल्व करने में आराम हो जाए। समझ में आया? करणी ये लिखी थी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, अंदर 25 लिखा था, लेकिन करणी का जो ये गड्ढा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या होता है? 2 होता है। देख लो क्या क्या छुपा होता है। अगर किसी भी करणी के गड्ढे में, ये करणी है, ये करणी के अंदर लिखा है 25, तो इसको बोलते हैं कर्णीगत। करणी है ये गत मतलब नीचे, ठीक है, तो कर्णीगत है ये, तो करणी के नीचे लिखा हुआ है, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अंडर रूट। अंडर मीन्स नीचे, अंडर रूट। तो 25 हो गया यहाँ पे, ये तो हमने लिखा था, ये वाला सिंबल आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे 2 लिखा गया है ना, तो यहाँ पे अगर जब कुछ नहीं होता है तो वहां 2 ही होता है। समझ में आया? अगर किसी भी करणी के पास कुछ नहीं लिखा, बाहर ना देख लेना, यहां नहीं, यहां ना मान लेना, यहीं पे माना जाएगा, ध्यान करना। अगर किसी भी करणी में कुछ नहीं लिखा होता है तो वहां कितना? 2 होता है। ध्यान सुन लो, यहाँ क्या होता है? 2। और अगर जैसे हमने कोई करणी ये लिख दी, करणी हमें यहाँ पे ये लिख दी, हमने मान लिया यहाँ लिख दिया 125, ठीक है, क्या लिख दिया? 125। क्या लिखा? 125। और यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अगर 125 यहाँ लिखा है और यहाँ कुछ नहीं दिखा है तो आपको कुछ नहीं लिखा तो क्या आप कहोगे? सर यहाँ पे 2 लिखा है, 2 छुपा होता है। लेकिन अगर 2 के अलावा कुछ है तो वहां दिखाई पड़ेगा। समझ में आया? करणी वाले क्वेश्चनों में ये जो हमारा सिंबल होता है, इसकी टोपी के अंदर अगर कोई चीज लिखी है, जो दिखती है वही मानी जाती है, अगर नहीं दिखती है तो कितनी मानी जाती है? आप कहोगे सर 2 मानी जाती है। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो। तो उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों के आ गया होगा, आ ही रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। बोलो भैया। और हमारी क्लास भी 57 मिनट क्लास पहुंच चुकी है, तो चलिए क्लोज करते हैं अपनी इस क्लास को, जहां तक हम आपको लेके गए हैं। भूलना मत इसको। करणी क्यों बनाई गई वो भी आपको पता चला। करणी में पावर कहाँ छुपी होती है। अभी हमने करणी बताया है, घातांक नहीं बताया। करणी बताया है, घातांक नहीं बताया है, केवल बस एकदम स्वाद चखाए हैं आपको, और वहीं पे अब हम अपनी क्लास को यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। तो कुछ आगे का प्लान हम आप लोगों को शेयर कर देते हैं, बता देते हैं आगे का हमारा प्लान क्या है। और तो भैया ये एक चीज़ जान लीजिए, जिस तरीके से आज हमारा लाइव सेशन होने वाला था नहीं हो पाया। हमारे लाइव सेशन में हमने आपको एक टॉपिक दिया था, कि भैया हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स को कैसे सीखें, मतलब हम कैसे मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं कि एक ही बार सीखें और हमेशा के लिए हो जाए, पूरी लाइफ के लिए हो जाए। बहुत सारे बच्चे आज मतलब ऐसा था कि शुरुआत में जब हमने अपना लाइव सेशन स्टार्ट किया, तो क्योंकि नेटवर्क का भी इशू था और हम भी अकेले थे, हम भी इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे इन सब चीज़ों में, हम भी बिगनर्स ही हैं आपकी तरह। अब आप बिगनर्स हैं या नहीं हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम बिगनर्स जरूर हैं। तो हमने जैसे तैसे करके सारा मैनेजमेंट किया, लेकिन नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। दूसरा इंटरनेट भी कुछ खास नहीं आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम होने के कारण हमारा वो सेशन रुक गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद, लगभग आधे घंटे 45 मिनट के बाद हमने जब दोबारा हम लाइव हुए, तो हमने देखा कि हमारा जो प्रॉपर तरीके से चल रहा था, हमारा लाइव सेशन बढ़िया से चल रहा था। लेकिन तब हमने अपने लाइव सेशन को बोर्ड पे ना करके अपने सेल्फी वाले कैमरे से स्टार्ट किया, और जो लोग हमसे जुड़े, हमसे हमारी उनकी बात हुई और उन्होंने हमको बताया कि सर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप हमको सिखा रहे हैं। और काफ़ी बच्चे ये चाहते हैं कि क्या नाम है, हमारी सीरीज से, यानी हमारी द्वारा की गई मेहनत से वो एक टीचर बने, वो एक शिक्षक बनना चाहते हैं। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं कि आप एक टीचर बन सके। और आप लोगों को क्या नाम है, बनना भी चाहिए भाई, क्योंकि एक अच्छा टीचर ही इस दुनिया की, यानी इस संसार की वो सारी चीज़ें चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।